तो हमें एपिसोड की शुरुआत में विस्कॉन्सिन के ओशकोश का 1985 का सीन दिखाया जाता है और इधर एजेंट C20 अपनी टीम के साथ टाइमलाइन रीसेट करने आई होती है। जब ये कैंप में जाते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ अजीब सा फील होता है। तभी C20 सबको चौकन्ना होने के लिए कह देती है, लेकिन जब C20 आगे बढ़ती है तो उसके सर पे कोई टच करता है और ऐसा लगता है कि C20 किसी और के ही वश में है और वो अपने ही टीममेट्स को और सोल्जर्स को मार डालती है। और जब उनमें से एक सोल्जर C20 पे हमला करने के लिए आता है तब C20 बेहोश हो जाती है। वो सोल्जर C20 को देख ही रहा होता है कि वो जिंदा है कि नहीं, तभी पीछे से वो वेरिएंट आ जाता है और वो उस सोल्जर को भी मार देता है। इसके बाद वो वेरिएंट टीवी के डिवाइस से टाइम डोर को ओपन करता है और C20 को अपने साथ ले जाता है। साथ ही साथ वो वहाँ पे मौजूद सभी रीसेट चार्जेस को भी ले जाता है। यहाँ पे हमें लोकी का सीन दिखाया जाता है जो कि टीवी के हेडक्वार्टर्स में ही होता है और वो मिस मिनट्स से बात कर रहा होता है। मिस मिनट्स लोकी से पूछती है कि क्या होगा अगर कोई नेक्सस इवेंट की ब्रांच रेड लाइन से आगे निकल जाती है तो लोकी बताता है कि अगर ऐसा होता है तो टीवीए नेक्सस इवेंट को कभी भी रीसेट नहीं कर पाएगी और उससे पूरी टाइमलाइन बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पे लोकी मिस मिनट से सवाल करता है कि तुम क्या एक रिकॉर्डिंग हो या फिर तुम असली हो, तो वो कहती है तुम दोनों कह सकते हो। उसके बाद लोकी उसको परेशान करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मोबियस आ जाता है और मोबियस लोकी को टीवीए की एक जैकेट देता है। अब इन सबको पता चलता है कि C20 का पूरा स्क्वाड गायब हो चुका है और ये लोग भी मिशन पे जाने की बात करते हैं क्योंकि C20 की टीम उस टाइमलाइन को रीसेट नहीं कर पाई है। इस वजह से उस टाइमलाइन को रीसेट करने का समय काफी कम बचा है। पर ये लोग वही बात करते हैं कि वहाँ पे वेरिएंट भी हो सकता है तो उसे दिखते ही साथ हमें मार देना है। तो यहाँ पे लोकी अपनी ही तारीफ के पुल बांधता है कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ और तुम्हें मेरी जरूरत है टाइप। और फाइनली वो भी टीवी में आ चुका है तो हंटर B15 बोलती है जरा पलट के दिखाओ, तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी जैकेट के पीछे वेरिएंट ही लिखा होता है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी एक वेरिएंट ही है और वो टीम का हिस्सा नहीं बना है। तब मोबियस हमें होलोग्राम के थ्रू लोकी के अलग अलग समय के अलग अलग रूप दिखाता है जिसमें वो अलग अलग शरीर में है। इसके बाद लोकी दो अलग अलग ताकतों के बारे में बताता है जिसमें से पहली है इल्यूजन प्रोजेक्शन, जिसमें एक इंसान एक ऐसी छवि बनाता है जो कि बाहर के लोगों को ही दिखाई जाती है लेकिन वो असली नहीं होती, लेकिन बाकी सबको वो असली लगती है। वही बात करें डुप्लीकेशन कास्टिंग की तो उसमें उस इंसान की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है एटम टू एटम और वो असलियत में वैसा ही दिखता है। तो मूवीज इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि चलो अब हम साथ चलते हैं और तुम मेरी टीम में रहोगे। जब ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं तो लोकी पूछते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जब वो वेरिएंट पैदा हुआ था हम तभी जाके उसको पकड़ ले। तो मोबियस कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस समय नेक्सस इवेंट की ब्रांच आगे बढ़ती रहेगी और समय अलग ही प्रकार से चलता है, इसलिए हमें उसी समय जाके चीजों को ठीक करना होता है। अब मोबियस लोकी से ट्रेनिंग वीडियोस के बारे में बात करता है तो वो कहता है मैंने सारी वीडियोस देखी है और तभी एक सोल्जर लोकी से पूछता है कि इनसे क्या होता है। तो लोकी बताता है कि ये रीसेट चार्जेस हैं और इनसे ब्रांच टाइमलाइन को मिटाया जा सकता है जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो यहाँ पे ये अंदर आके टेंट में जांच पड़ताल करते हैं तो लोकी को यहाँ पे कुछ मिलता है। वो कहता है जहाँ पे भेड़िए के कान होते हैं वहीं पे उसके दांत भी होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे सावधान रहना होगा। वो कहता है कि टीवीए और गॉड्स ऑफ एसगार्ड दोनों एक ही हैं, उनको ताकत के आगे कुछ नहीं दिखता और सच्चाई तो बिल्कुल नहीं दिखती और क्योंकि तुम इस वेरिएंट को हल्के में ले रहे हो इसी वजह से वो तुम्हें एक के बाद एक खाया जा रहा है। अब यहाँ पे समय बीत रहा होता है और हंटर B15 लोकी की बातों पे यकीन नहीं करना चाहती क्योंकि एक बार ये टाइमलाइन रेड लाइन से आगे बढ़ गई तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। लोकी मोबियस से भी काफी बातें करता है लेकिन मोबियस लोकी पे भरोसा नहीं करता और वो कहता है कि ये हमारा समय गंवा रहा है, ये टाइमलाइन तुम रीसेट कर दो। तो ये लोग इस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं और फिर से सेक्रेट टाइमलाइन चलनी शुरू हो जाती है। तो मोबियस इधर रेवोना के ऑफिस में आया होता है और उससे केस के बारे में कुछ बात करता है और साथ ही साथ वो टाइम कीपर्स के बारे में भी बात करता है। रेवोना बताती है कि टाइम कीपर्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस डेंजरस वेरिएंट को पकड़ा जाए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। ये लोग लोकी के बारे में भी बात करते हैं और रेवोना को लोकी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो कहती है इससे जल्द से जल्द पीछे छुड़ाओ, लेकिन फिर भी मोबियस रेवोना को एक और केस के लिए मना लेता है। तो इधर मोबियस लोकी को केस की सारी फाइलों को पढ़ने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सुराग मिले तो बताना। तो यहाँ पे लोकी फाइल्स को देखना शुरू करता है और वो लाइब्रेरी में जाता है टाइम कीपर्स से जुड़ी और टाइम से जुड़ी फाइल्स लेने के लिए, लेकिन उसे कोई भी फाइल नहीं मिलती। वो पूछता है कि कौन सी फाइल मुझे मिल सकती है क्योंकि उसके लिए सारी फाइल रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसको उसकी ही फाइल दी जाती है जिसमें एसगार्ड की तबाही के बारे में भी लिखा होता है। वो देखता है कि कैसे पूरा एसगार्ड तबाह हो गया था, यहाँ तक कि कोई भी नहीं बचा था और इस हादसे में
9,719 लोग मारे गए थे। इसे देख के लोकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन इसी के साथ उसको एक और चीज याद आती है। यहाँ पे लिखा होता है जीरो वेरिएंस एनर्जी डिटेक्टेड। इससे उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो मोबियस के पास आता है। वो मोबियस को समझाता है कि कैसे रैग्नारोक एक काफी बड़ी तबाही थी और अगर किसी भी वेरिएंट को छुपना है तो इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे जाके वो कोई भी बदलाव करे या फिर कुछ भी करे, वहां की सारी चीजें वैसे भी तबाह होने ही वाली है। तो उससे टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले ही लोकी मोबिस को समझाते समझाते उसका पूरा लंच खराब कर देता है और वो बताता है कि कैसे रैग्नारोक में फिर चाहे लोकी हल्क को उठा के रेनबो ब्रिज से नीचे फेंक देता या फिर कुछ और करता, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सर्टर फिर भी पूरे एसगार्ड को तबाह करता ही। तो हमारे कुछ भी करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो लोकी बताता है कि वो वेरिएंट भी ऐसी ही किसी तबाही वाली टाइम में छुपा हुआ है और हमें वहीं पे उसे ढूंढना चाहिए। पहले तो मूवीज उस पर भरोसा नहीं करता और वो कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाऊं और फिर तुम मेरे पीठ में छुरा घोप दो। तो लोकी कहता है मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। तो मूवीज कहते हैं मैंने तुम्हारी जिंदगी देखी है, तुम दिन में 50 बार लोगों के पीठ में छुरा घोपते हो। तो वो कहता है कि अब ये सब पुराना हो गया है, मेरी बात मानो, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये लोग इटली के 79 एडी में आते हैं और यहाँ पे कंडीशंस ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। पहले तो ये अपनी ही बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो सारे मरने ही वाले, तो हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करके देखते हैं, जैसे कि चिड़िया की आवाज निकालना। लेकिन लोकी मोबियस की बात नहीं मानता और वहाँ पे वो कुछ बकरियों को वहाँ से आजाद कर देता है और वहाँ पे मौजूद लोगों को उनकी ही लैंग्वेज में बोलता है कि तुम सब आज मरने वाले हो, ये जो ज्वालामुखी है आज फटने वाला है, इससे तुम सारे मारे जाओगे, तो इसलिए जितना खाना है खाओ अब, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। तो मूवीज यहाँ पे ब्रांच को ठीक से ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देखता है कि सच में लोकी के कुछ भी करने से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे काम कर गया। ये फिर से टीवी के हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और ये बात करते हैं कि हमें अब ये पता लगाना है कि वो वेरिएंट कहाँ पे छुपा हो सकता है। तो ये कई फाइलें पढ़ते हैं लेकिन इनको कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद ये लोग टाइम कीपर्स और एसगार्ड के बारे में बात करते हैं और यही बात करते हैं कि इनका अस्तित्व क्या है और ये आए कहाँ से है। तो यहाँ पे लोकी वही बात बता रहा होता है जब मोबियस लोकी को एक छोटा डरा हुआ बच्चा बोलता है। इससे मोबियस को एक बात याद आती है। वो जाता है वो सुराग लेने के लिए जो कि उसे पहले उस बच्चे ने दिया होता है, जो कि एक चॉकलेट होती है। अब ये लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं कि एक काबलोई नाम की चॉकलेट पृथ्वी पे 2047 से 2051 में ही बेची गई थी। अब इस दौरान जो भी डिजास्टर्स हुए हैं वो हमें पता लगाने हैं और देखना है कि इस बात का इसमें कोई संबंध है या नहीं। तो ये लोग अलग अलग डिजास्टर्स को देखते हैं लेकिन अंत में लोकी को एक डिजास्टर मिल जाता है जो कि 2050 के एलबामा में होता है। तो अब वहां पे जाने के लिए वो रेवोना की इजाजत लेने आया होता है लेकिन रेवोना बिल्कुल मना करती है। लेकिन मोबिस बताता है कि उसको इस बात पे पूरा भरोसा है और वो पहले इससे ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं था। तो ये लोग अपनी टीम तैयार कर लेते हैं और वहां पे जाने की तैयारी करते हैं। ये बात करते हैं कि वहां पे जो वेरिएंट है उसे हमारे आने की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना है और अपने रीसेट चार्जेस पे नजर रखनी है। तो यहाँ पे ये लोग 2050 के एलबामा में आ जाते हैं जहाँ पे एक रॉक्सकार्ट नाम की जगह होती है। ये लोग अंदर जाते हैं और मोबियस लोकी को अपने साथ ले जाना चाहता होता है लेकिन हंटर B15 कहते हैं कि ये मेरे साथ रहेगा। इसके बाद ये दोनों जब आगे बढ़ते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि कोई इन्हें सीसीटीवी कैमरा के द्वारा देख रहा होता है और यहाँ पे कुछ 19 मिनट के अराउंड का टाइमर चल रहा होता है। जब ये वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे कुछ पौधे लगे होते हैं जिनको एक आदमी देख रहा होता है और खरीदने की सोच रहा होता है। लोकी को इस पे शक होता है और वो कहता है ये मैं ही हो सकता हूँ। जब हंटर B15 उसके पास जाती है तो वो आदमी हंटर B15 को टच करता है और खुद बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो वेरिएंट हंटर B15 की बॉडी में आ जाता है। अब यहाँ पे लोकी उस वेरिएंट से बात करने की कोशिश करता है और वहीं दूसरी ओर मोबियस का ग्रुप सबकी तलाशी करता है कि किसी के बैग में रीसेट चार्जेस तो नहीं है जिससे कि वो असली वेरिएंट को पकड़ पाए। तभी उन्हें एक सोल्जर आके बताता है कि उसे हंटर C20 मिली है लेकिन वो पूरी तरह से बौखला गई है। यहाँ पे लोकी उस वेरिएंट के साथ ही घूम रहा होता है और उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है। अब वो वेरिएंट खुद को लोकी से ऊपर दिखाता है और वो कहता है कि मैं कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं हूं ना जो टीवी के साथ नौकरी कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और वो वेरिएंट उस एम्प्लॉय को टच करके उस एम्प्लॉय की बॉडी में चला जाता है और यहाँ पे हंटर B15 बेहोश हो जाती है। लोकी उसके सामने एक ऑफर रखने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं टाइम कीपर से उनकी गद्दी छीन लूंगा और उसके बाद मुझे एक सेनापति की जरूरत होगी। लेकिन वो वेरिएंट लोकी का ऑफर ठुकरा देता है और वो कहता है कि मेरे को टाइम वेरियस अथॉरिटी पे राज करके कुछ नहीं करना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब हमें यहाँ पे फिर से हंटर C20 का सीन दिखाया जाता है। तो वो बताती है कि उसने वेरिएंट को ये बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ पे है और उनको ढूंढा कैसे जाए उसने ये भी बता दिया है। तो ये B15 से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो बेहोश पड़ी होती है। उसको होश आता है और यहाँ पे हमें फिर से लोकी का सीन दिखाया जाता है और वो बताता है कि अब तो पता चली गया होगा कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही तुम्हें ढूंढ लिया।
और ये पता लगा ले कि तुम कहाँ छुपे हो। तो वो देखता है कि उसने इस पूरी जगह में रीसेट चार्जेस लगा रखे होते हैं और वो कहता है तो तुम यही चाहते हो ना, हमें यहाँ पे बुला के इस पूरी जगह को उड़ाना चाहते हो। तब वो आगे देखता है तो वो वेरिएंट गायब हो चुका होता है, लेकिन तभी एक मोटा सा आदमी आता है और वो लोकी को किक करता है और लोकी दूर जाके गिरता है। तो वो वेरिएंट अब इस आदमी के अंदर आ गया है। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और यहाँ पे ये वेरिएंट अपना मिशन सक्सेसफुल करने वाला होता है। तब ये आदमी भी बेहोश हो जाता है और पीछे से वेरिएंट अपने असली रूप में आती है और वो कहती है कि ये स्टोरी तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। और वो अपनी हुडी हटाती है और हमें यहाँ पे फीमेल लोकी का सीन दिखाया जाता है। और इधर टाइमर जैसे ही इंगेज होता है वैसे ही सारे के सारे रीसेट चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं और टाइम डोर के द्वारा अलग अलग टाइमलाइंस में चले जाते हैं, जिससे कि टीवी के हेडक्वार्टर्स में हमें दिखाया जाता है कि पूरे सेक्रेट टाइमलाइंस पे अलग अलग ब्रांचेस ओपन हो गई है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हड़बड़ी मच जाती है और यहाँ पे फिर से मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत होने वाली होती है, जिस वजह से सारे के सारे मिनटमैन उन सारी टाइमलाइंस को रीसेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे फिर से हमें लोकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फीमेल लोकी टाइम डोर से चली जाती है और पीछे से मोबियस हंटर B-15 के साथ भागते हुए आ रहा होता है। अब इन्हें लगता है कि लोकी भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लोकी के पास इतना समय नहीं होता कि वो इनको समझाए कि वो वेरिएंट लोकी के पीछे जा रहा है। तो वो बिना समझाए ही उस टाइम डोर से चला जाता है और इन्हें यही लगता है कि लोकी इन्हें धोखा देके भाग गया। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।